मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, टेक्स्ट बुक दे जरा। ये नाम जो लिखे ना करेक्ट है, बट आपके टेक्स्ट बुक में नाम जो है ना अलग है, तो मैं आपको टेक्स्ट बुक के नाम के हिसाब से नाम दे देता हूँ। फॉलिकुलर स्टेज मतलब रीजनरेशन स्टेज होता है, और ये सिक्रेटरी फेज होता है। मैं कंफर्म कर लेता हूँ आपके बुक में क्या लिखा है, एंड अकॉर्डिंगली आई विल गिव द नेम्स। हाँ, पीरियड ऑफ रीजनरेशन। पीरियड ऑफ रीजेनरेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा फेज है? ल्यूटियल फेज। इसको बोलते हैं पीरियड। नाम कट नहीं कर रहा हूँ मैं, नाम रॉन्ग नहीं है, बट आपको क्या याद रखने का है? पीरियड ऑफ सिक्रीशन। ठीक है, वो मेंस्ट्रुअल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। एनीवन? मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने जो बोले थे ना अभी, वो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो ओवम यूट्रस में आता है वो ब्लास्ट हो जाता है, फिर वो डीजेनरेट होकर कब से स्टार्ट होता है? ये हर 28 दिन होता है। जिंदगी में पहली बार कब होता है? 13 सितंबर, 12 सितंबर। 13 साल से 14 साल के बीच स्टार्ट। अच्छा, 13 साल। मेरे को सितंबर सुनना है, सितंबर का महीना चल रहा है ना इसके लिए। 13 साल एज स्टार्ट। इट अकर्स एट द एज ऑफ 13, किसी किसी को इट अकर्स एट द एज ऑफ 9, 10, 11, 13 से आगे भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द मैच्योरिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, बट एवरेज देखा जाए तो 11 से 13 के बीच में इट शुड स्टार्ट, ऑनसेट हो जाता है। ऑनसेट मतलब फर्स्ट। ठीक है, तो ये जो स्टार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं प्यूबर्टी, एज ऑफ प्यूबर्टी। क्या बोलेंगे? एज ऑफ, बोलिए क्या बोलेंगे? एज ऑफ प्यूबर्टी। वापस बोलिए क्या बोलेंगे? एज ऑफ प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी से स्टार्ट होगा, कहीं ना कहीं जाके एंड होने वाला है। वो एज होती है 45 या 50 के आसपास, उसके आगे बियॉन्ड कोई एक्सेप्शनल केसेस रहेंगे, बट एवरेज हम लोग 45 से 50 रखते हैं। दैट एज जब ये फ्लो बंद हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं इसको? तो ये कब से कब तक होती है? फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी टिल द एज ऑफ मेनोपॉज। समझ में आया? किस किस को होने वाला है मेंस्ट्रुअल साइकिल? हाथ ऊपर करने नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसका मतलब है a woman right from the age of puberty till the age of menopause। सारे वुमेन्स को होगा क्या? सबको होगा, except the one who is pregnant, except the one who is in the period of lactation, जो फीडिंग कराते हैं अपने बच्चों को, तो वो फीडिंग के पीरियड में भी थोड़ा डिस्टर्ब रहता है। अदरवाइज ये नेचुरल प्रोसेस है, होना चाहिए। जो नहीं होता है दैट इज एन एबनॉर्मल केस। ठीक है, तो हमारे घर में भी सिस्टर को एंड मदर को होता है। ठीक है, इट्स अ पेनफुल प्रोसेस जिसमें ब्लीडिंग भी होता है और उसमें वो काम नहीं कर सकते हैं, का मतलब एनर्जी नहीं रहती ना। ठीक, एक एक करके हम इसको डिटेल में देखते हैं। सो मैंने फर्स्ट जो दिया है मेंस्ट्रुएशन, डे 1, 2, 3, 4, 5, 5 दिन तक ब्लीडिंग रहता है। देखो ब्लीडिंग का सिंबल भी डाल दिया है। ठीक है, कितने डेज के लिए ब्लीडिंग रहता है? 5 डेज के लिए ब्लीडिंग रहता है। किसी किसी को 7, 8 तक भी हो सकता है, किसी किसी को 3 दिन में ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है। ठीक है, बट ये हम एवरेज ले रहे हैं मेंस्ट्रुएशन। उसके बाद 6ठे दिन से लेकर के 14th डे तक हम लोग क्या बोलेंगे इसको? पीरियड ऑफ रीजनरेशन। क्या बोलेंगे? पीरियड ऑफ रीजनरेशन। रीजनरेशन क्यों बोलते हैं उसको डिटेल में देखेंगे भी। उसके बाद में ये जो 14th डे होता है ना, 14th डे, ठीक है, 14th डे इज कॉल्ड एज ओव्यूलेटरी फेज। क्या बोलते हैं इसको? ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, याद है मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ओवम का जब स्ट्रक्चर बताया था, ये वाला फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल, उससे फिर ये बाहर निकलता है। तो एक्चुअली ये जो बाहर निकलने का उसका कार्यक्रम होता है वो 14th डे पे होता है।
कौन से डे पे होता है? और इसी को निकलने का नाम क्या है? ओव्यूलेशन। क्या नाम है? ओव्यूलेशन। कब होता है? ऑन एवरी 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। कभी होता है? ऑन एवरी 14th डे। सर 14th डे कंफर्म है क्या? आगे पीछे हो सकता है, तो वही मैंने आपको इधर पे बताया कि इसको मैंने 3-4 डेज को खींच के लिख दिया है। ठीक है, 14, 15, 16, 17 तक का ठीक है, 18, 19 बहुत ज़्यादा दे दिया उसका। ठीक है, बट कौन सा डे आपको याद रखना है? इट इज विच डे? 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्या होना है? ओव्यूलेशन। क्या होएगा? ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन में ओवम बाहर निकलेगा। दिख रहा है इधर छोटा सा गोला, इधर एग लिखा है। ठीक है, दूर से नहीं दिखता रहेगा। दिखा? हाँ, तो ये ओव्यूलेशन में कुछ ऐसा स्टेज रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्या होता है? पीरियड ऑफ सिक्रीशन। सिक्रीशन में बहुत सारी चीज़ें सिक्रीट होती है। क्या क्या चीज़ें सिक्रीट होती है, क्या क्या प्रोड्यूस होता है, नेक्स्ट ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले याद रखिए, रिप्रोडक्शन के अंदर फीमेल के अंदर सबसे पहला हार्मोन जो है वो क्या है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। LH म्हणजे काय है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। LH के बाद में नेक्स्ट प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन है, ये तो खुद प्रोड्यूस करता है, सेल्फ फैक्ट्री है उसका। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन कौन प्रोड्यूस करता है? ओवरी। तो ये दो चीज जो है ना ओवरी से ही निकलते हैं। बाकी ये जो दो चीज है ना, ये दिमाग के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है छोटा सा, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है FSH, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है LH, ग्रोथ हार्मोन। याद आ रहा है? 9 में किया था। तो ग्रोथ प्रोथ को भूल जाओ, खाली दो चीज याद रखो, FSH और LH। FSH बोले तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और अगर LH बोला तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। क्या बोलेंगे? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। याद रहेगा ना कि भूल जाओगे सब? पानी घर पे जाने के बाद भूल गए सब। हाँ, FSH का काम क्या है? फॉलिकल को प्रोड्यूस करना, आई मीन स्टिमुलेट करना। ठीक है, फॉलिकल कब स्टिमुलेट होंगे? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। कौन सा डे रहेगा सर? डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, इसमें फॉलिकल स्टिमुलेट हो रहे। तो स्टिमुलेट करने के लिए अमाउंट ज्यादा चाहिए, तो देखो ग्राफ ऊपर है उसका। ठीक है, कौन सा डे है? 1, 2, 3, 3 दिन तक उसका लेवल हाई है। अब फॉलिकल आ गए तो लेवल लो हो जाएगा। समझ में आया? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्यों चाहिए होता है? जब ओवम कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेवलप। ठीक है, ये जो ओवम है ना, ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है। ओवम का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन। तो जैसे ही इसका फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा ना, वो कंप्लीटली रेडी हो जाएगा, और उस दिन LH का लेवल हाई हो जाएगा। हाई मतलब ऐसा लात मार के बाहर निकाल देंगे। ओवरी में से ओवम को बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए? LH। कौन से दिन निकलता है? मैंने बोला था 14th डे। देखो इसके नीचे 14th डे आ रहा है क्या? नहीं। तो 14th डे पे LH का लेवल हाई रहेगा। समझ में आ गया? ठीक। देन उसके बाद में उसका लेवल क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल हुआ, ये मैच्योर हुआ, 14th डे पे ओवम निकल गया बाहर। फिर मैंने बताया था कॉर्पस लूटियम बनता है, ये कॉर्पस लूटियम है, और कॉर्पस लूटियम के बाद में क्या बनता है? एल्बिकन्स। क्या बनता है? एल्बिकन्स। ठीक है, अब ये जो कॉर्पस लूटियम है ना, ये प्रोड्यूस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये देखो इसका लेवल कम है, जैसे ये बाहर आया ना, एस्ट्रोजन का लेवल भी इंक्रीज हुआ, और अब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं? आपके ओवरी। ओवरी में से प्रोड्यूस हो रहा है। तो जैसे ही बाहर आया तो अब ओवरी ने इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, हाई हो गया। अभी थर्ड वाला क्या है? याद है मैंने कुछ बताया था, यूटेरस के अंदर 2 लेयर होता है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम के अंदर क्या होता है? ब्लड होता है। क्या होता है? ब्लड। स्टार्टिंग के 4-5 दिन क्या होता है? ब्लीडिंग। 1, 2, 3, 4, 5 देखो ब्लड निकल रहा है। ठीक है, तो ये एंडोमेट्रियम है ना, इसका थिकनेस कम हो गया, ये थिकनेस बता रहा है।
इसका थिकनेस कम हो गया, थिकनेस कम हुआ मतलब रप्चर हो गया, रप्चर हुआ मतलब ब्लड बाहर, ब्लड बाहर आया मतलब कहाँ पे, यूटेरस में ब्लड आएगा, कहाँ पे आएगा ब्लड, यूटेरस के अंदर ब्लड आएगा। ठीक है, सो यहाँ से ओवम बाहर आया, जब ओवम को स्पर्म नहीं मिला तो ओवम क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, ये हो गया ओवम रप्चर। ठीक है, डीजेनरेट हो जाएगा। अब अंदर यहाँ पे क्या है, एंडोमेट्रियम, बोलो क्या है, एंडोमेट्रियम। जैसे ये रप्चर होएगा ना, तो रप्चर होएगा तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल डिसबैलेंस हो जाएगा, उससे एंडोमेट्रियम को पता चलेगा फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और जैसे ही वो चेंजेस होगा ना, वैसे ही यहाँ से ये सब फट जाएगा, और फटने के बाद में ब्लड जो है आकर के यहाँ पे कलेक्ट होना स्टार्ट होएगा। वो एट द एंड जब 28 डेज पूरे कंप्लीट होने के बाद फिर वापस डे 1, डे 2, डे 3 स्टार्ट होएगा, तब होएगा ये। समझा, क्लियर है? वापस आ जाओ ग्राफ पे। तो ये लेवल एकदम कम है। मुझे बताओ एंडोमेट्रियम थिन कब रहेगा? थिन, उधर तो मोटा है, आस्ते आस्ते थिन होना स्टार्ट हुआ, थिन कब होएगा? ये जो पीरियड इसको क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन तो ये हो गया, उसके बाद वाला पीरियड ऑफ रीजेनरेशन। तो रीजेनरेशन मतलब अभी पतला है ना, अब जनरेट होना स्टार्ट हो रहा है, रीजेन 14th डे पे कंप्लीटली हेल्दी, फिट एंड फाइन, रेडी फॉर डिलीवरी। ठीक है, और फिर नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन तो फिर क्या होएगा, फिर वापस सेम चीज, ये और थिक होते। अभी यहाँ पे एक्चुअली रेडी है ये इम्प्लांटेशन के लिए, लेकिन जैसे ही पता चलता है कि नहीं हुआ कुछ भी, तो फिर ये वापस से डीजेनरेट हो जाएगा। और फिर यहाँ से जो देखो ना, ये 28 यहाँ पे खत्म हुआ ना, 29 मतलब डे 1, 28 के बाद 29 नहीं रहेगा ना, डे 1 यहाँ पे स्टार्ट होगा, तो ब्लीडिंग ये वापस से यहाँ पे आना, फिर चटका दे। कुछ डाउट है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर? किसी को भी डाउट है तो पूछ लो अभी, ठीक है?